को मेरा आज 15 अगस्त के महोत्सव आज स्वतंत्रता दिवस की और हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रकार एजुकेशन इस देश को चलाने के लिए बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए। जिस प्रकार एक ट्रेन को चलाने के लिए उसका पायलट अच्छा होता चाहिए, क्योंकि हमने एजुकेट करके उस पायलट को रखा है। तो मैं आज बताना चाहूँगा शिक्षा के बारे में, क्योंकि आज हम स्कूल की कक्षा में बैठे हुए शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन कल कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई सैनिक, कोई खिलाड़ी, परंतु आप अपने उस व्यवसाय को इस तरीके से चला सकते हैं जिस प्रकार देश की सेवा करेंगे। मैं हर क्षेत्र में सफलता का पहला कदम अनुशासन, मेहनत और अच्छी परीक्षा है। मैं कहना चाहता हूं कि आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, दुश्मन की सांसें थम जाए ऐसी धमक रखता हूं, विद्यार्थी हूं, कलम से इतिहास रचने की दम रखता हूं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, सफलता एक दिन के मांगती नहीं है, परंतु रास्ते में असफलता बहुत आएगी। आपको कभी कभार लगेगा कि आप नहीं कर पाएंगे, परंतु उस समय गिरना नहीं, अपने आप को बिल्कुल निचोड़ नहीं होना है। आप कहेंगे मैं कर सकता हूं, आप कहेंगे, लेकिन उस समय आपको एक चीज़ याद रखनी है, गिरना है तो उठना सीखो और घबराना है तो लड़ना सीखो। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, अपने सपनों के लिए मेहनत करना सीखो। साथियों, हमारे सम्मानित शिक्षकगण ना कि हमें केवल किताबी ज्ञान दे दे, परंतु वह हमें संस्कार, अनुशासन और देश में किस प्रकार रहना है, अपने माता पिता से किस प्रकार बात करनी है, किस तरीके से बहुत अच्छा अनुशासन सिखाते हैं। और हमारे एसआरएस स्कूल के आदरणीय प्रधानाचार्य, एसआरएस स्कूल के प्रधानाचार्य प्रत्येक विद्यार्थी के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप में निरंतर प्रयास करते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर मैथ बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, मैं एक बात कहूँ, आपने सुना होगा कि यह प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐसे पावन है देश जहाँ, ऐसे पावन है लोग जहाँ मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे में भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। साथियों, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और बहुत सारे हमारे अभिभावक बंधु बहुत हमारे लिए उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। मैंने देखा है कई साल हमारे विद्यालय से टॉप 10, टॉप 5 काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स निकलते हैं। क्यों? ये हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य का एक प्रयास है जो है सबके प्रत्येक बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य की सोच रखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानाचार्य से दो शब्द हमारे समक्ष आके कुछ कहें। वेरी गुड। उत्साह बना रहना चाहिए, स्टूडेंट्स उत्साह बना रहना चाहिए। एवरीबॉडी क्लैप फॉर प्रिंसिपल सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, श्रद्धेय आदरणीय डायरेक्टर सर, अध्यापक बंधु और मेरे प्यारे बच्चों, अभी 2-4 दिन पहले मैं देख रहा था एक विद्यालय जो 9th और 10th क्लास के बच्चों ने एक एक्टिविटी की थी पार्लियामेंट। तो मैंने पहले भी इस बच्चे को देखा है कि इसकी स्पीच बहुत फायर स्पीच रहती है। वास्तव में हमारे विद्यालय में इस तरह के विद्यार्थी हैं, इस तरह की प्रतिभा छिपी हुई है। अभी उस प्रतिभा तक पहुंचने का हमारा प्रयास है कि हम उस प्रतिभा तक पहुंचें जो इस मंच पर आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे। और वो प्रतिभा आप अभी जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, उस प्रोग्राम्स के माध्यम से आप देख रहे हैं कि बच्चे, छोटे छोटे नन्हे बच्चे इस प्रतिभा के, अपनी प्रतिभा के माध्यम से इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम प्रदर्शित कर रहे हैं।
मेरा मानना ये है, अभी विद्यार्थी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से हमारा विद्यालय बोर्ड्स रिजल्ट में टॉप 10 में कम से कम 3 से 4 विद्यार्थी हर साल निकालता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने सारी तैयारियां भी कर ली हैं और इस बार जब 10th क्लास का बोर्ड का रिजल्ट आया था तो हमारे कम से कम 3 से 4 बच्चों ने 10th क्लास में और 2 बच्चों ने 12th क्लास में गौतम बुद्ध नगर में टॉप 10 में अपनी प्रतिभा का परचम ले रहा था। मैं इस बार आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार का जो हमारा प्रयास है वो प्रयास इस गौतम बुद्ध नगर में एक धमाका होगा और वो गूंज इतनी दूर दूर तक जाएगी, क्योंकि जो प्रयास है सभी अध्यापक बंधुओं के साथ मिलकर, वो प्रयास ये है कि इस बार जो हम तैयारी कर रहे हैं वो गौतम बुद्ध नगर में टॉप 10 में से टॉप 10 सीट निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और उसकी सारी जो तैयारियां हैं वो सारी रणनीति सारी बन चुकी है और वो क्लासेस वो भी प्रारंभ हो चुकी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस आपको जो दिशा निर्देश मिल रहे हैं आप उन दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। आपको अपने उज्जवल भविष्य के बारे में बिल्कुल भी तनिक क्षण भी आपको लेस मात्र भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उस सोचने के लिए, रणनीति बनाने के लिए, आपका उज्जवल भविष्य सफल बनाने के लिए मैं विद्यालय प्रबंधन और समस्त हमारे जितने भी अध्यापक बंधु हैं वो सभी मिलकर आपकी उज्जवल भविष्य के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। बस आपको एक शुरुआत करनी है और वो शुरुआत जिस भी विद्यार्थी ने कर ली, अभी बच्चे देख रहे होंगे मैंने कक्षा 10th में भी बच्चों को निकाला है जो टॉपर्स वाले बच्चे हैं और क्लास 12th में भी मैंने बच्चों को उनको निकाला है। और मेरा प्रयास ये है कि मैं जो बिलो बच्चा है उसे एवरेज में कैसे लेके आऊँ और जो एवरेज बच्चा है उसे आगे और कैसे लेके आऊँ और उस टॉपर्स में से गौतम बुद्ध नगर में रैंक कैसे प्राप्त कराऊँ। तो वो सारी रणनीति हमारी बन चुकी है और जो अध्यापक बंधु हैं वो भी पीछे नहीं है, रेगुलर क्लासेज अपनी समय से प्रतिबद्ध तरह से ले रहे हैं। और मैं प्रत्येक विद्यार्थी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास कर लिया तो आपका जो भविष्य है, वास्तव में जब आप इस विद्यालय से निकलेंगे तो आपको एक एहसास होगा कि इस विद्यालय ने मुझे क्या दिया। ये प्रत्येक विद्यार्थी का सपना होगा। मैं जो भी विद्यार्थी इस महान कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने उस जो दिशा निर्देश आपको मिल रहे हैं उनको थोड़ा सा भी लेस मात्र भी अगर आपने उन्हें फॉलो कर लिया तो आपका जीवन उज्जवल में होगा। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Principal Sir, for sharing those wonderful thoughts with us. As Shaili ma'am said, that education is a tool and we will use this tool to make our future even more better. Thank you so much, sir, for coming on the stage and sharing those thoughts. Everybody clap for him. Thank you, Rudra, for delivering such a wonderful speech on the stage and making our job even more easier. Now move to era 3. Now we are moving forward to era 3rd. Now we are moving forward to era 3rd, 1980 to 1990. Now let us move into the 1980 to 1990, an era of historical victories and boundless new horizons. Yes, I know this era is very interesting. In 1983, Kapil Dev and his team surprised the whole nation by winning first World Cup. The whole nation celebrated together with joy. Then in 1991, India opened new pathways for economic growth, business and global trade, creating millions of opportunities and empowering our dynamic youth. युवा शक्ति ही देश की असली शान है। युवा शक्ति ही देश की असली शान है। इसके बल पर ही भारत मान है। To talk more about this incredible youth power, let's invite Athar for a speech on youth empowerment. Put your hands together for him. Clap for him. Athar, please come on the stage.
Everybody clap for him. Good morning and thank you, respected teachers, staff members and my fellow students. My name is Athar from class 6 and today I am going to talk about youth empowerment from the era of 1980 to 1990. What does youth empowerment mean? It simply means giving power to young people, power to learn new things, power to do good things and make our future better. People always say children are the future, but I say we are the present. We can start by making our future better now by studying hard, doing focus on our studies and helping others and doing good things. When young people are stronger, the world becomes better. Thank you and have a nice day. Thank you so much, Atha, for delivering such a powerful and inspiring speech on youth empowerment. Indeed, the youth hold the key to shaping a bright future of our country. I'm also very moved by this speech. Atha mentioned that we are always looking forward to the future, but in some cases we forget to live in the present. So our youth live in the present, prepare for the better future. Now we invite Pari to speak on our glorious Cricket World Cup victory and new opportunities. Let's encourage her with a big round of applause. Let's clap for her. Audience, please. उत्साह कम होता जा रहा है बच्चों. Everybody clap for her. The students who are sitting in the back side, please clap for her. Good morning everyone. Have you ever noticed how one win can change a whole country? I am Pari from class 9A and I am here to talk about the World Cup glory and new opportunities from 1980 to 1990. The World Cup glory came in 1983 when Kapil Dev's team won the Cricket World Cup. That victory gave us belief. It told every Indian that we can win. Cricket became more than a game. It became our pride. New opportunities came next. TV, sponsors and stadiums grew. Young people started dreaming of playing for India. Sports became a career and a way to make our nation proud. That one World Cup made India confident, united and a proud India with new dreams and new opportunities. An India that's resilient, determined and unstoppable. Thank you. Jai Hind. Thank you, Pari, for sharing your thoughts with us. It was great to remember our victory once again. Everybody put your hands together for Pari. Everybody put your hand together for Pari. तालियों की आवाज़ मंदी होती जा रही है. Everybody put your hands together for Pari. Now, moving forward, we are entering the era of 4, from 2000 to 2010, where we're going to discuss about the technology and space. Entering the modern century, the 2000 to 2010, India finally established itself as a leader in computer technology and space science. Let me take you into ISRO's incredible history and achievements. India is doing very great in technology and space. Indian engineers became famous all over the world, and ISRO made history in space with Chandrayaan and Mangalyaan. Now get ready to witness the strength and power of our brave soldiers, brought to life through technology. Presenting the Army Headquarters robotic presentation. Please put your hands together and welcome our talented performers to the stage. मे बी सर, हमारी ऑडियंस ना थक चुकी है. इनको तालियां ही नहीं बजानी है, आवाज़ भी नहीं आ रही है. वो शुरुआत का उत्साह कहाँ गया आपका? हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जा रही है. यस, टू encourage the students who perform here, please
the utsaha that we had in the beginning. Everybody clap. Let's see